दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे रात का सफर चैनल पर। दोस्तों, आपने कभी न कभी हॉस्पिटल गए होंगे अपना इलाज के लिए या फिर दूसरों के इलाज के लिए। क्या होगा जब उस हॉस्पिटल में अचानक से कुछ अजीबोगरीब घटना घटने लगे? क्या होगा आपका रिएक्शन और क्या करेंगे जब पहली बार आप ऐसे इंसिडेंट को फेस करेंगे? ऐसे ही दिल दहला देने वाला स्टोरी जो एक लड़की का है जिसका नाम नेहा है, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। नेहा आसाम के एक छोटी से गांव से बिलोंग करती है। उसकी फैमिली की आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपना पढ़ाई वगैरह शहर में जाकर खत्म कर चुकी थी। वो बचपन से ही बहुत सेंसिटिव थी और लोगों का हेल्प करना पसंद करती थी, इसलिए वो एक नर्स बनना चाहती थी। वो बहुत सारे हॉस्पिटल के लिए जॉब अप्लाई की थी, लेकिन अभी तक उसको जॉब नहीं मिला था। 1 महीने के बाद उसको एक लेटर आती है। जब वो लेटर पढ़ती है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। वो मम्मी पापा को भी लेटर दिखाती है। सारे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के आंसू दे देते हैं, क्योंकि अभी उनके फैमिली में सुधार आने वाला था। अगले सुबह नेहा हॉस्पिटल के लिए निकलती है। ये एक लंबा सफर था, क्योंकि हॉस्पिटल उनके गांव से बहुत दूर पटना में था। करीबन 10 घंटे का सफर था। नेहा को बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल की लोकेशन मिलती है और वह हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल थोड़ा पुराना और 3 मंजिल का था। ये एक बहुत बड़ा कैंपस के अंदर आता था। लोगों की भीड़ लगी हुई थी हॉस्पिटल में। वो काउंटर पर जाकर अपना ज्वाइनिंग लेटर देती है और अपना नया कैबिन रूम पूछती है। उसका कैबिन रूम नंबर 104 होता है। काफी बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण उसे ये कैबिन नहीं मिलता, तो वो फर्स्ट फ्लोर पर जा ही रही थी। तभी देखती है कि वहां पर काफी भागदौड़ मची हुई थी। वो एक हॉस्पिटल की नर्स से पूछती है आखिर कारण क्या है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि नर्स बताती है कि एक बहुत ही बीमार पेशेंट इस हॉस्पिटल पर आया था। वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। वो हमेशा कहता था कि मुझे घर जाना है, मुझे इस हॉस्पिटल पर नहीं रहना, पर कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। पर आज वही पेशेंट अजीब तरीके से मर गया था। इसी को देखने के लिए सारे स्टाफ मेंबर आए हुए थे और लोगों में भागदौड़ लगी हुई थी। ये सुनकर उसको थोड़ा दुख होता है, लेकिन अजीब भी लगता है कि कैसे पेशेंट अचानक से मर गया। आज का दिन नेहा के लिए बहुत ही अजीब था, क्योंकि उसने ऐसी घटनाएं कभी देखी नहीं थी। काफी लंबा सफर होने की वजह से वो बहुत थक गई थी, इसलिए आज के दिन रेस्ट करने का सोचती है। अगले सुबह नेहा अच्छे से तैयार होकर अपने काम के लिए निकलती है, क्योंकि आज उसका पहला दिन था नर्स के रूप में और वो हॉस्पिटल में काम करने वाली थी। हॉस्पिटल पहुंचने पर एक डॉक्टर उसको सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा पहला दिन है, तो नर्वस मत होना और अच्छे से काम करना। नेहा उनकी बात सुनकर उत्साहित महसूस करती है और अपने नए सफर की शुरुआत करती है। उस दिन नेहा बहुत प्यार से अपना काम करती है और पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और मेडिसिन देती है। पेशेंट्स भी बहुत खुश थे नेहा की बिहेवियर से। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक रात नेहा सारे काम खत्म करके सोने के लिए जाती है और कुछ मिनटों में वो बहुत ही गहरी नींद में सो जाती है। रात का 11 बजे अचानक से एक पेशेंट का आवाज आता है। डर के मारे वो उठ जाती है और देखने के लिए जाती है। वो अकेला ही जा रही थी। कॉरिडोर पर उसके सिवा और कोई भी नहीं था। काफी सुनसान सा हॉस्पिटल लग रहा था। थोड़ी देर आगे जाने पर अचानक से लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और एक एक करके लाइट्स बंद हो जाती है। ये देखकर नेहा बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो अकेला थी और धीरे धीरे अपनी कदम आगे की ओर बढ़ाती है। तभी उसकी नजर कॉरिडोर पर जाता है। उसे कुछ अच्छे से नजर नहीं आ रहा था। जब वो और ध्यान से देखती है, तब उसको दिखाई देता है कि कोई कॉरिडोर पर अकेला खड़ा है, जो उसे देखे जा रहा था। नेहा वैसे ही डरी हुई थी
अब ये देखकर और डर जाती है क्योंकि रात का 11 बज रहा था और कॉरिडोर में उसके अलावा कोई नहीं था। तभी वह देखती है वो जो खड़ा था अचानक से उसकी तरफ रेंगते हुए आ रहा था। वो एकदम से हाँफते हुए नींद से जागती है और बहुत डर जाती है। बोलती है अच्छा है ये एक सपना था, और खुद को शांत करते हुए फिर से सोने का ट्राई करती है। अगले सुबह वो वैसे ही काम करती है जैसे वो पहले कर रही थी। पेशेंट्स को अच्छे से देखना और टाइम पर दवाई देना। उस रात जो नेहा को सपना आया था वो अभी बंद हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा मन लगाकर काम करती है। नेहा को आज कुछ ज्यादा ही कम पड़ चुका था, इसलिए रात 10 बजे उसका छुट्टी होने वाला था। सारा काम खत्म करके वो अपना कैबिन रूम में आती है और सोने की तैयारी करती है। जस्ट सोने वाली थी कि तभी उसे याद आता है कि हड़बड़ी में ज्यादा कम करने की वजह से उसे याद ही नहीं रहा कि फार्मेसी में मेडिसिन खत्म हो गया है। तो वो सोने से पहले काम खत्म करने के लिए जाती है। उसे पता था कि रात के वक्त सारे रूम को बंद कर दिया जाता है। चाबी लेने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है। 2 बार कॉल नहीं लगने पर आखिर में कॉल लग जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कॉल उठाता है। उसे कुछ मेडिसिन कोल्ड स्टोरेज रूम से लाना था क्योंकि फार्मेसी में मेडिसिन खत्म हो गए थे। वो आखिर मंजिल पर जाती है। उसे कोल्ड स्टोरेज रूम फाइनली दिख जाता है और वो उस रूम को खोलकर मेडिसिन निकाल ही रही होती है। तभी हॉस्पिटल के सारे लाइट्स चले जाते हैं और रूम बहुत ही अंधेरा हो जाता है। नेहा जल्दी से अपना फोन का फ्लैश लाइट ऑन करती है। जैसे ही वो फ्लैश लाइट ऑन करती है उसको कॉरिडोर से किसी का भागने का आवाज आता है। वो बहुत डर जाती है और पसीना छोड़ते हुए रूम के बाहर देखती है, लेकिन कॉरिडोर पर कोई नहीं था। तभी उसको थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देती है जो उतना स्पष्ट भी नहीं था। तो वो आवाज की ओर बढ़ने लगती है। इतनी अंधेरे में वो आवाज कहाँ से आ रही थी नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नेहा का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था क्योंकि वो अकेले ही थे। किसी का भागने का आवाज आता है। वो बहुत डर जाती है और पसीना छोड़ते हुए रूम के बाहर देखती है, लेकिन कॉरिडोर पर कोई नहीं था। तभी उसको थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देती है जो उतना स्पष्ट भी नहीं था। तो वो आवाज की ओर बढ़ने लगती है। इतनी अंधेरे में वो आवाज कहाँ से आ रही थी नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नेहा का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था क्योंकि वो अकेले ही थी फ्लोर पर। तभी वो देखती है कि वो आवाज मॉर्चरी रूम से आ रही थी। दरअसल हम आपको बता दें कि मॉर्चरी रूम वो रूम होता है जहाँ पर डेड बॉडीज रखा जाता है और स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेहा जब मॉर्चरी रूम के अंदर जाती है तब उसको थोड़ा ठंडगी महसूस होती है। ये जो मॉर्चरी रूम था साइज में काफी बड़ा था। वहां पर कई सारे रेफ्रिजरेटर की आवाज आ रही थी। इसके अलावा और एक अजीब सा आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब वो और थोड़ा अंदर जाती है तो फर्श पर खून पड़ी हुई मिलती है। खून को देखकर नेहा काफी डर जाती है, लेकिन वो मन ही मन खुद को संभालती है क्योंकि उसको पता था कि मॉर्चरी रूम में ऐसा होता है। नेहा ज्यादा नहीं सोचती। उसके बाद और थोड़ा अंदर जाने लगती है पर वो आवाज अभी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी नेहा देखती है कि कोने में कोई बैठा हुआ है और वो डरते हुए छिपकर और खुद को संभालते हुए जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये कौन है। उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, तो वो और थोड़ा करीब जाकर देखती है। तभी वो अपने फोन की फ्लैशलाइट से देखती है कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि कुछ और ही था। अचानक नेहा की हाथ किसी चीज से टकराती है और वो गिर जाता है। इतने में वो चीज जो किसी चीज को खा रहा था धीरे धीरे पीछे देखता है। नेहा उसका खून से लथपथ चेहरा देखकर काफी डर जाती है। नेहा डर के मारे कमरे से भागती है और भागते समय उसको महसूस हो रहा था कि वो उसका पीछा कर रहा हो। जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर नेहा छिप जाती है। वो जो कुछ भी देख चुकी थी वो बहुत ही भयानक थी।
कमरे के अंदर आते ही उसे समझ में आता है कि वो क्या चीज थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल धड़क रहा था। कमरे की चारों दीवारें जैसे उसके चारों ओर बंद हो रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और खुद को कोने में समेट लिया। वो चीज जो उसने मॉर्चरी रूम में देखी थी किसी इंसान की तरह नहीं थी। वो एक अदृश्य भूतिया छाया थी जो शरीर का मांस खा रही थी। उसके नुकीले दांत और खून से लथपथ चेहरे की छवि नेहा के दिमाग में बार बार घूम रही थी। तभी उसने पास में पड़ी क्रॉस को उठाकर अपने पास रखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। वो आवाज जो उसने सुनी थी वही आवाज अब उसके कमरे के आसपास सुनाई देने लगी। वो अपने आप को कोने में समेटे आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी कि ये सब एक बुरा सपना हो और जल्दी ही खत्म हो जाए। सुबह होते ही नेहा जैसे तैसे उठती है और तुरंत ही अस्पताल से इस्तीफा लेकर चली जाती है। उसे अभी भी वो दृश्य उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। उस रात का हर पल उसकी आंखों के सामने बार बार तैर रहा था। नेहा ने ठान लिया था कि अब वो कभी भी उस अस्पताल में वापस नहीं जाएगी। घर लौटने के बाद नेहा कमजोर महसूस करने की बजाय उस घटना से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। उसने अपने दिमाग से उस भयानक घटना को निकालने की ठानी। नेहा ने खुद को संभाला और पुरानी स्थिति में लौटने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद एक सुबह नेहा ने न्यूज़पेपर उठाई। पहली ही खबर ने उसकी रूह को कांप दिया। उस हॉस्पिटल में जहां वो काम करती थी वहां 15 लोगों की लाशें मिली थी और वे लाशें भी साधारण नहीं थी बल्कि बेहद भयानक तरीके से मर गई थी। खबर पढ़ते ही नेहा के हाथ पांव ठंडे हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। उसने आंख भर को जोर से पकड़ा और आंखें बंद कर ली। वो दृश्य उसकी आंखों के सामने फिर से घूमने लगे थे। इस खबर के बाद वहां की सरकार ने तुरंत उस अस्पताल को बंद कर दिया। नेहा को एक अजीब सा राहत मिली, लेकिन उसके दिल में उस भयानक रात की यादें हमेशा के लिए बस गई। फिर भी नेहा ने खुद को मजबूती से संभाला और अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश की। दोस्तों, ये था नेहा की दिल दहला देने वाला स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो